दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप इस पे विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इस व्यक्ति को पता भी है कि बस ऐसे ही बोल रहा है। कुछ दिन पहले हमारे एक भाई साहब ने ही हमसे पूछा, जो थोड़े सफ़रिंग से गुजर रहे हैं, इनफैक्ट गुजरते रहे हैं, एक डिफरेंट प्रकार की मेंटल सफ़रिंग। तो मैं उन्हें कुछ बताना चाह रहा था, हम ब्रह्मास्मि या द्वैत और उसकी बातें। उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा, बोले यार इसका ये बताओ आनंद कि ये सब का है क्या, मतलब क्या है? तो क्यों भगवान ने ये सब इतना ये बनाया, ये किया, वो किया? और हमने उनको कहा कि ये खेल है। तो क्या सुने भी बहुत हैं, लेकिन समझ में नहीं आता खेल क्या है। और हालांकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब जीवन में खेल रहे होते हैं तो हम माइंड के थ्रू जीते हैं, और ईश्वर को समझना हार्ट का खेल है। ईश्वर फीलिंग के थ्रू समझे जा सकते हैं, और ईश्वर कोई एक व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठा हुआ है जिसे आपको समझना है। क्योंकि जब मैं कहूँगा फीलिंग के थ्रू, तो आपको कहोगे ये क्या है। ईश्वर एक ईश्वरत्व है, एक ऐसी अवस्था है जिसको आप फीलिंग के थ्रू ही पहुँच सकते हो, जिसे लव कहते हैं, जिसे ब्लिस कहते हैं, जिसे पीस कहते हैं। और जब आप वहाँ को टच करते हो, तो आप ये शरीर से तो नहीं टच कर सकते ना। अगर आप पर्सनालिटी मानते हो तो नहीं कर सकते। उसी के लिए कई लोग कहते हैं कि वहाँ विलीन हो जाते हैं, तो दूसरे लोग डरते हैं कि हम ख़त्म हो जाएंगे। बट जब आप फीलिंग में एंटर करते हो, जिसे कहते हैं हार्ट में उतरना, तो आप एक ऐसी एनर्जी महसूस करते हो जो ब्लिस और लव का कॉम्बिनेशन है, कह सकते हैं। शाब्दिक अर्थों पे मत जाइएगा, बट आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। तो भाई साहब ने पूछा क्यों किया, भगवान ने ऐसा किया ही क्यों? तो कहते हैं, इसके लिए भी कभी आप सोचिएगा कि जब आप बहुत गहरी नींद से उठते हैं कई बार, और सबको कभी ना कभी जीवन में ये अनुभव हुआ है, तो उस समय हमें ये नहीं पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। तो कहते हैं जो डीप स्लीप की एनर्जी है, उसे ही मेडिटेशन के थ्रू प्राप्त करना होता है पूरी जागरूकता से। वो एनर्जी बड़ी ब्लिसफुल होती है, और जब आप ब्लिस में एंटर करते हो, जब आपकी एनर्जी ब्लिसफुल होती है, तो आप ध्यान दो, लव के सिवा आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। अपने अपने ढंग से आप इसको इमेजिन करिए। चाहे तो आप एक नवजात शिशु को इमेजिन करके देखिए, 3-4 साल होने तक में वो हमेशा ब्लिस में रहता है, इसलिए हमेशा लव में भी रहता है, हंस रहा है, खेल रहा है, लोग उसको उठा के ये वो कुछ भी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ईश्वर एक ऐसी चेतना है जो अपने को जानना चाहता था। तो जैसे ही उसके अंदर ये जानने की इच्छा जागी, उसी की एक लहर ने, उनकी एक एनर्जी ने, जिसे हम देवी कहते हैं, ये सारा ब्रह्मांड रच डाला, और रचता चला जा रहा है। क्योंकि एक बार रचने के बाद जब ईश्वर ने जाना कि मैं गॉड हूँ, उसके बाद ये खेल में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ब्रह्मांड रचने के बाद बहुत सारी आत्माएं, पहली आत्मा अपने को गॉड महसूस की, अब उसका काम हो गया बाकी आत्माएं जो फंसी हुई हैं उनको बाहर निकालना। तो ये अनवरत एक खेल चल रहा है, जिसे मेहर बाबा ने भी कभी बताया था कि जब पहली बार मैं अपने को जान पाया कि मैं ईश्वर हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे ही ऊपर सारी सृष्टि की जिम्मेदारी आ गई। अब जब मेहर बाबा ने ये बात बोली और मैंने आपको अलग ढंग से समझाने की कोशिश की, तो कोशिश ये करिएगा इमेजिनेशन के थ्रू समझने की। तो आप पाएंगे कि हम लोग वही एक चेतना है, वही एक चेतना विभिन्न रूपों में प्रकाशित हो रही है, वापस पूर्ण चेतना बन रही है, फिर दूसरों को मुक्त करा रही है। तो ये एक तरह का खेल है, हम अपने आप से ही खेल कर रहे हैं। इसी को जब पहले के लोगों में बड़े बड़े महात्माओं ने, शास्त्रों ने लिखा कि तुम वही हो, तुम वही ईश्वर हो या ईश्वर के अंश हो, अगर आप ईश्वर हो। क्योंकि ये ईश्वर बनना भी आसान नहीं है, आपको बताऊँ। जब आप नज़दीक पहुँचने लगते हो थ्रू इंटेलेक्ट एंड ऑफ कोर्स इवन फीलिंग एज वेल, बट फीलिंग ज़्यादा बेटर है, इंटेलेक्ट एक समय ड्रॉप कर दें तो अच्छा है। तो आपको एक भय आता है, क्योंकि आपको लगता है ये जो डुअलिटी है, ये संसार है, यही सब तो अभी तक आपकी आदत पड़ी है लाखों करोड़ों जन्मों से। और सडनली उस समय जो माइंड थोड़ा भी बचा रहता है, वो जाना नहीं चाहता, उसे लगता है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो बट आप ख़त्म नहीं होते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप फीलिंग में उतरोगे, आपको ये अनुभव होने लगता है कि चूँकि मैं वही हूँ, तो मैं पहले भी वही था और अभी भी मैं वही हूँ, तो मैं ख़त्म कहाँ से होऊंगा। हाँ, हमारा नज़रिया बदल जाएगा। अब जब मैं ईश्वर या ईश्वरत्व में होऊंगा, तो वहाँ से इस संसार को देखने का नज़रिया थोड़ा अलग हो जाता है। तो उन भाई साहब के लिए यही है, उन्होंने सुना भी,
और सुनने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली उसमें कुछ कर पाओ, लेकिन अगर आप सुन भी पाते हैं तो आपके यहाँ पर जो शरीर छोड़ने के बाद आप जाते हैं, जिसे मन, बुद्धि और अहंकार कहते हैं, तो मानसिक पटल पे संस्कारों का छेद बन जाता है। वो किसी न किसी जन्म में आप इस ज्ञान को फिर वो एक्टिवेट कराएंगे, क्योंकि सूक्ष्म दुनिया की जो एनर्जी होती है माइंड की दुनिया के संस्कारों को एक्टिवेट कराती है। इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आपको ये डीपेस्ट ट्रुथ है। आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट आप खुद इस पे जाइए और सोचिए। हालांकि वो सोचने की पावर भी सबके पास नहीं होगी, बट जिनके पास होगी परहैप्स ये उनके लिए आज मेरा मूड कर गया बताने का। मेहर बाबा के आशीर्वाद से। नमस्कार।